तीन लड़के आई, उनके पास कैश नहीं था। वो बोलते हैं हमने कर दिया, उधर से टिक हो गया। वो तो हो गया जी। मैंने मैसेज नहीं चेक किया, बाद में चेक करने लगा, मेरे पास बैलेंस ही नहीं था। ये करीब वो 10-12 लड़कियों का उनका ग्रुप होता है। वो कभी उसको गोलगप्पे वाला उसको चूना लगाया, फिर ये दुकान वाले उनको लगाया, सबको लगा करके वो निकल गए। आपका डोडा भी अब ऑनलाइन स्कैम से अछूता नहीं है। देखा मैसेज नहीं आया, तो मैसेज नहीं आया मेरे पास, फिर मैं बहुत परेशान रहा। चार वर्ग के वो छात्र हैं या युवा हैं या युवा लड़की सक्सेसफुल दिखाया उसने। वो जो किसको डाला ये नहीं पता, मेरे में नहीं आया। थोड़ी देर आपका डोडा भी अब ऑनलाइन स्कैम से अछूता नहीं है। एक केस हमारे पास आया है, इस समय मैं डोडा बस स्टैंड में हूँ। हालांकि एक व्यक्ति से 1200-1500 रुपए का स्कैम हुआ है, पर हुआ है डोडा में। क्या कुछ है और कैसे ऑनलाइन स्कैमर्स अब डोडा में भी लोगों को लूट रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो मामला है ये कहीं वर्चुअली कोई आदमी बैठा हुआ है और आपसे उसने कांटेक्ट किया और आपसे पैसे चुरा लिया, ऐसा नहीं हुआ है। इस मामले में एक व्यक्ति छोटा सा काम करते हैं, यहाँ पर कारोबारी है और सड़क पर कपड़े बेचते हैं, उनके पास आता है और उनसे जब कुछ सामान खरीदता है तो बाद में उनसे कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, कैश नहीं है मेरे पास, तो मैं आपको ऑनलाइन पे करूंगा। ये व्यक्ति जब उनसे कहते हैं कि ठीक है आप ऑनलाइन पे करिए, तो उसके बाद वो इन्हें 1200 पे करते हैं, दिखाते हैं स्क्रीनशॉट कि जी हाँ देखिए मैंने पे कर दिया है, तो अब मैं जा सकता हूँ। जाने के बाद ये व्यक्ति देखते हैं अपने अकाउंट में, इनके अकाउंट में पैसा नहीं आया होता है। तो ऐसा मामला कोई पहला मामला नहीं है डोडा में, इसके साथ अन्य कई सारे दुकानदार हैं। इस समय में हबीब मॉल और टाक रेजिडेंसी के अपोजिट हूँ, ओल्ड बस स्टैंड पर हूँ और यहाँ पर ऐसा मामला देखने को मिलेगा। बातचीत करेंगे इनके साथ कि कैसे ये व्यक्ति ठगी का शिकार हुआ है और कैसे आप सभी लोगों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पहला केस नहीं है, लगातार डोडा में भी हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। तब क्या मामला था और कैसे एक व्यक्ति ने आपको ठगी का शिकार बनाया? कल मैं इधर बैठा था जी, तो ये कपड़े बेच रहे थे इधर से हमारे सोनलाल जी। हम इधर थे बैठे हुए, तो उन्होंने उनके पास मोबाइल नहीं था, छोटा मोबाइल था। उन्होंने मेरे नंबर पे ट्रांसफर कराए पैसे। 2-3 लड़के आई, उनके पास कैश नहीं था। वो बोलते हैं हमने कर दिया, उधर से टिक हो गया। वो तो हो गया जी। मैंने मैसेज नहीं चेक किया, बाद में चेक करने लगा, मेरे पास बैलेंस ही नहीं था। यानी आपने सिर्फ उन पे विश्वास किया, उन्होंने उनकी स्क्रीन पे दिखाया कि पेमेंट हो गई है। जी। जब आपने अपने फोन में देखा तो पेमेंट जी पेमेंट हो नहीं हुई, आपके फोन में नहीं हुई, उधर से क्लिक हो गया था, फिर बाद मेरे फोन में नहीं आया था बैलेंस, तब तक वो चले गए। फिर क्या कुछ अन्य लोग भी इस तरह के शिकार हुए इस ऑनलाइन स्कैम? बहुत सारे इधर दुकानदार आके बैठे हुए, इनको भी स्कैन किया था। 2-3 बंदे थे, उनको भी कैश नहीं था, तो उन्होंने टिक कर दिया, मगर उन्होंने तभी देख लिया कि पकड़ लिया। मैंने ध्यान नहीं किया थोड़ा, तो इस हिसाब से मेरी। किस आयु वर्ग के वो छात्र हैं या युवा हैं या युवा लड़के? एक दो लड़के हैं, एक लड़का? 2-3 लड़के थे। 2-3 लड़के। जी। तो वो क्या करते हैं कि वो आपको दिखाते हैं कि पेमेंट हो गई और उसके बाद पेमेंट नहीं हुई होती। वो नहीं हुई होती, उधर से टिक हो गया। अब मैंने उतना चेक नहीं किया, मोबाइल में बोलते हो गया, तो वो चले गए। तब तक फिर मेरे चेक करने लगा अपने अकाउंट में, मेरे पास बैलेंस ही नहीं था। जी धन्यवाद। करेंगे जी। भाई साहब क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अजहर है। क्या कारोबार करते हैं? ये जनाब मैं फड़ी लगाता हूँ और जो है ये मेरे पास कस्टमर आए, 2 बन के यहाँ खड़े हो गए। आने के बाद की बात है ये आज सर 1 वीक हो गया, 1 हफ्ता हो गया। हाँ 1 वीक हो गया। उसने ये वाली एक जो है ये पसंद करी, मैंने बोला ये 200 रुपए की है। एक गेम पसंद करा, कहने लगे ये कितने का? मैं बोला ये 150 का। बोलते हैं जी कम करो अंकल। मैंने कहा चलो 130 दे देना जी। इसको बोले 150 ले लो। मैं क्या नहीं 180 हो जाएगा। ऐसे करके कुल मिला के 330 का पेमेंट हुआ। इधर से साइड से जो है मैंने उसने बोला लिफाफे में डाल दो, मैंने डाल दिया। डालने के बाद में फिर वो इधर से लेडीज आई, वो मुझसे बोल मांगने लगी 50 रुपए की। मैं बोल देने लगा उनको। जैसे मैं बोल दे रहा था उनको, तो इतनी देर में उन्होंने बोला अंकल हम बार कोड से पैसे मारेंगे, 200 रुपये आप हमें दे दो, 300 रुपये काटो चान चून। मैं कहा चलो कोई बात नहीं बेटा। मैंने उसको जो है बोला बार कोड दो। एक बंदा वहाँ खड़ा हुआ था, एक बंदा साइड में था, उन्होंने बार कोड लिया, मेरा जो है सनोब बोली और मेरी अपना नाम भी बोला। आपका नाम उसने बोला? हाँ मेरा नाम बोला उसने। जब वो नाम बोला तो उसके बाद में मैंने 200 रुपये ऐसे ही ऊपर निकाल करके जेब से ऊपर से दे दिया। मैंने कहा ले बेटा 200 रुपये, 300-500 हो गए। सक्सेसफुल दिखाया उसने, वो जो है पेमेंट हो गई। हाँ पेमेंट मतलब उसके फोन में हो गई। उन्होंने कुछ हाँ उसने मतलब किसको डाला ये नहीं पता, मेरे में नहीं आया। थोड़ी देर में मैं कस्टमर को सामान दे करके इधर को हुआ, मैंने सोचा चलो फिर इधर को नजर मारी, इधर मारी, मैंने देखा मैसेज नहीं आया, तो मैसेज नहीं आया मेरे पास। फिर मैं बहुत परेशान रहा। 4-5 बजे तक, 5 बजे करीब वो 10-12 लड़के का उनका ग्रुप होता है। वो कभी उसको
गोलगप्पे वाला उसको चूना लगाया, फिर ये दुकान वाले उनको लगाया, सबको लगा करके वो निकल गए। 5 बजे के करीब उसको शर्ट से हमने पहचान लिया था, पर वो बंदा नहीं आया, यहाँ सामने नहीं आया फ्रंट पे, वो भाग गया 4 बजे में जी। फिर वो आकर के किसी दूसरे बंदे के हाथ उसने पैसे भेजे, मेरे पैसे आ गए अच्छा, बाद वापस। में भेजे उन्होंने? हाँ, पैसे आ गए मेरे वापस। और उसके बाद में फिर वो ऑल मार्केट के अंदर सारे दुकानदारों को, फड़ी वालों को इसी तरह से वो ठगी करते हैं। 1-2 बंदा नहीं है, वो चेंज पूरा कर ग्रुप? करके, हाँ पूरा ग्रुप। क्या कहना चाहेंगे लोगों से, कैसे सतर्क लोगों को रहें? ये है कि मतलब कोई भी वो जो है आइसक्रीम वाले को के पास 10-10 रुपए दे, बेचारा 10 रुपए कमाता, तो उसके जो हाथ में पैसे दे के उन्होंने बोले अंकल ये पैसे हमें दे, तो सामने था आइसक्रीम वाला, उससे जो है 500 रुपए केस ले लिए, बोले हम डाल ले तुम्हारे गोड़ में, उसको भी बेचारे को। हाँ, ये पूरी मार्केट में नीचे तक ऐसी करते हैं, डीसी ऑफिस तक ऐसी करते हैं। ये संडे के दिन इनका पूरा ग्रुप चलता है। जी, धन्यवाद। तो आपने देखा कि डोडा में जो ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भाई साहब ने बोला कि चूना लगा देते हैं। बिल्कुल, चूना शायद महंगा हो गया हुआ है, सस्ता हो गया, ये मैं नहीं जानता, पर इन लोगों के पास ढेर सारा चूना पड़ा हुआ है और आप लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। जब भी कोई व्यक्ति आपसे ऑनलाइन पेमेंट करता है तो उसके फ़ोन में चेक ना करें, बल्कि अपने फ़ोन पे चेक करें कि आपको ऑनलाइन पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। डिजिटल ज़माना है, डिजिटल हमें उपयोग करना है, कैश लेकर हम नहीं चल सकते हैं ज़्यादा, पर सतर्क रहना है। अपने फ़ोन में जब तक आपको मैसेज ना आए, जब तक आप अपने फ़ोन में स्टेटमेंट ना चेक करें, तब तक उस व्यक्ति को जाने ना दें। और एक और बात ऐसी है कि इनसे 200 रुपये अलग लेते हैं कि हम आपको 500 डाल देंगे और आप 200 मुझे दे दीजिए, यानी चूना डबल लगा लेते हैं, सामान भी लेते हैं और पैसे भी लेते हैं। इस तरह के एक मामले नहीं बल्कि दसियों मामले इस समय डोडा में आ रहे हैं। फिलहाल आपने देखा कि किस तरह डोडा में लगातार स्कैम्स हो रहे हैं और इन स्कैम्स से बचना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल 2 चीज़ों के सजेशन देगा जेके दर्शन आपको कि जब भी कोई व्यक्ति आपकी पेमेंट करता है आपको, तो उस पेमेंट को अपने फ़ोन पर चेक करें, स्टेटमेंट चेक करें कि क्या आपको पेमेंट रिसीव हुई है नहीं। दूसरी, अगर कोई व्यक्ति ऐसा आपको मिलता है तो उसको लेकर आप तुरंत उसे पकड़िए और पुलिस को सूचना दें, जिससे उस व्यक्ति को पकड़ा जा सके और जो अन्य लोग हैं जो स्कैम का शिकार हो सकते हैं वो शिकार होने से बचे। फिलहाल जेके दर्शन को दीजिए विराम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।